शांति। रिचार्ज योर सेल्फ में हम आप सभी का खुशामदीद करते हैं। आज का हमारा विषय है एक चुप 100 सुख। चुप रहना, मौन एक गहरा विषय है। बोलना कितना आसान है, परंतु चुप रहना, मौन एक आंतरिक तप है जो मन की गहराइयों में ले जाता है। मौन से सत्य की सुरक्षा होती है और वाणी पर नियंत्रण होता है। इसलिए कहा जाता है, मौन भी कुछ कहता है, संकल्प भी बात करते हैं। मौन भी कुछ कहता है, संकल्प भी बात करते हैं। विचारों की असंख्य धाराओं में मनुष्य शांति की चाहना करते हैं। इस भागती दौड़ती जिंदगी में कुछ आराम की दुआ करते हैं। रिश्ते नातों के अजब जंजाल में सभी बेजुबान होकर रहते हैं। बिना शब्द भी मन कुछ कहता है। वाणी को जब विराम देते हैं, मौन भी कुछ कहता है, संकल्प भी बात करते हैं। आइए इस विषय को हम समझेंगे। हमारे सामने आ रही है कांदिवली वेस्ट से ब्रह्मा कुमारी अनीता बहन। ओम शांति। आज का हमारा जो टॉपिक है, एक चुप 100 सुख। कहा जाता है मानव जीवन में बोल का जितना महत्व है उतना मौन का। बोल के लिए कहा जाता है क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसा बोलना है और कितना बोलना है। इस बात की भी हमें समझ होनी चाहिए। जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे होते हैं, उस बीच में बोलना, उसको मैनर्स नहीं कहते। हमारी गलती को लेकर जब बड़े कभी हमको शिक्षा या सावधानी दे रहे होते हैं, उस समय हमें उनकी बात सुन लेनी चाहिए या मान लेनी चाहिए। कई बार हमसे कोई गलती भी नहीं हुई होती है, फिर भी हमारे बड़े हमको समझा रहे होते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है कि मैंने तो कोई गलती नहीं की है, फिर भी मुझे बोल रहे हैं, मुझे सुना रहे हैं। परंतु उस समय उनकी बात को सुन लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सामना करते हैं तो सुनने की क्षमता हमारी कम हो जाती है। और सामना करना, ये भी बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं देना हो जाता है। अगर हम सहन कर लेते हैं, ये भी हमारे बड़ों के प्रति एक रिस्पेक्ट है। इसलिए हमारी मम्मा कहा करती थी, मान लो आपने कोई गलती नहीं की है, फिर भी आपको ही समझाया जा रहा है, हो सकता है वो बात आज नहीं, आगे चलकर आपको काम आएगी। इसलिए वो बात सुन लेनी चाहिए। और इसलिए कहा जाता है, मुख के बोल किसी को तख्त पर बिठा देता है तो किसे तख्ते पर चढ़ा देता है। इसलिए कहते हैं, बोल बड़े अनमोल रे मनवा, बोल बड़े अनमोल, तोल तोल कर बोल, बोल बड़े अनमोल। इसके ऊपर मुझे कहानी याद आ रही है। एक पति पत्नी छोटे से गांव में रहते थे और पति जो है वो बाहर का कारोबार संभालता था, पत्नी घर का कामकाज करती थी। परंतु दोनों बड़े गर्म स्वभाव के थे, जिस कारण छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती थी और इससे घर का वातावरण गमगीन अशांत बन जाता था। और कई बार तो पत्नी की बनाई हुई भोजन कई बार बेकार जाता था। इससे पत्नी जो है बहुत दुखी, चिंतित थी। क्या करूं मैं, जिससे मेरे घर की जो अशांति है, झगड़े हैं, सदा के लिए खत्म हो जाए। और पत्नी को मालूम पड़ा कि गांव से दूर एक आश्रम है और उस आश्रम में एक बड़े साधु रहते हैं, महात्मा जी, पहुंचे हुए। जो भी अपना समस्या लेकर के जाता है तो महात्मा जी उनको समाधान जरूर देते हैं।
तो इसलिए महिला को लगा मैं भी एक बार महात्मा जी से मिलूं और अपनी सारी समस्या उन्हें सुना दूं। तो एक बार समय निकालकर उनके आश्रम में गई, महात्मा जी से मिली और महात्मा जी उनको देखकर आने का कारण पूछा। महिला ने सारी समस्या सुना दी और सुनाने के बाद कहा, आप मुझे कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे मेरे घर की अशांति खत्म हो जाए। महात्मा जी उनकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे और कहा, दवाई मैं दूंगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नियम भी होंगे। आपको उस नियम पर चलना होगा, तब ये दवाई असरकारक होगी। महिला ने कहा, अगर इस दवाई से मेरे घर की शांति लौट आएगी और उसके लिए कोई भी नियम आप बताएंगे, उस नियम का पालन मैं अवश्य करूंगी। महात्मा जी ने एक दवाई की बोतल पकड़ा दी और कहा कि आपका पति जब घर आए और गुस्से में आकर कुछ बोलना शुरू कर दे, उस समय ये दवाई आप मुख पर रख देना और तब तक रखना जब तक आपका पति शांत ना हो जाए। तो महिला ने कहा, बस इतनी सी बात, ये तो मैं कर सकती हूँ। महिला वापस घर आई। एक दो दिन के बाद पति किसी कारण से नाराज था और जब घर आया तो पत्नी के ऊपर चिल्लाने लगा। तो पत्नी को लगा, अब मैं कुछ बोलूं इससे पहले गुरुजी ने जो कहा है दवाई मुख पर डाल देना, तो मैं दवाई ले लेती हूँ। तो तुरंत दवाई मुख में डाल दिया और उसके बाद वो चुप रही और पति बोलता रहा। कुछ समय के बाद पति भी शांत हो गया और वो सोच में भी पड़ गया, क्या हो गया आज मेरी पत्नी को, जो चिल्लाए बिना और जवाब दिए बिना शांत नहीं रह सकती थी, और आज इतना बोलने के बाद भी वो चुपचाप सुन रही है। ऐसे कई बार पति ने देखा कि पत्नी अभी कुछ बोल नहीं रही है, ना लड़ रही है, ना दुखी हो रही है, चुपचाप सहती रहती है। और उसकी सहन को देख करके पति भी धीरे धीरे शांत होता गया और घर का वातावरण भी बदल गया। लेकिन समय आया, एक दवाई खत्म हो गई और दवाई जब खत्म हो गई तो पत्नी को चिंता सताने लगी, अब क्या करूं? अगर मैं दवाई जाकर नहीं लेके आऊं तो जो शांति मेरे घर में आ चुकी है वो कहीं वापस चली ना जाए। तो वो समय निकाल करके फिर से महात्मा के पास गई और वहां जाते ही महात्मा जी ने जैसे ही देखा, पूछा, दवाई असर कर रही है? और महिला ने खुशी से कहा, ये तो अचूक दवाई थी जिसके प्रभाव से मेरे घर की शांति वापस लौट आई और जो अशांति थी वो खत्म हो गई। फिर साधु बोले, फिर क्यों आए हो? तो महिला ने कहा, दवाई लेने। जो दवाई आपने दी थी वो तो पूरी हो गई, अभी मुझे दोबारा दवाई दे दीजिए, नहीं तो कहीं अशांति ना आ जाए, और साथ साथ मुझे दवाई बनाने की विधि भी बता दीजिए, क्योंकि मैं बार बार इतना दूर नहीं आ सकती हूँ। अगर आप मेरे को विधि बता देंगे तो मैं घर में ही दवाई बना दूंगी। तो साधु हंसते हुए कहा, ये कोई दवाई नहीं थी, ये तो केवल शक्कर का ही पानी था, पर आप इसको दवाई समझकर मुख में डाल करके रखा कि तब तक मुझे मुख में रखना है जब तक मेरा पति शांत न हो जाए, तो तब तक आप चुप रहे, और आपके चुप का प्रभाव आपके पति को भी चुप कर दिया। इसलिए कहते हैं, हमारे चुप से ही घर का सुख, घर में जो सुख है वो बना रहता है, और इसलिए घर का सुख हमारे चुप में ही समाया हुआ है। इसलिए कहते हैं, एक चुप 100 सुख। अगर कोई बोलता है या क्रोध करता है, उस समय हम कुछ भी बोले जैसे आग पर घी का काम करता है। इसलिए बोलने के बजाय
शांत रहें और शांत रहने के साथ साथ अपने मन के विचार को इतना अच्छा बना के रखे जो उस विचार का प्रभाव सामने वाले के ऊपर पड़े, जो क्रोध शांत हो जाए। जब हमें कोई कुछ बोलता है और उस समय हम चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, तो हमारे आंतरिक शक्ति बढ़ने लगती है, जिससे हमारे अंदर व्याख्यान करने की शक्ति भी आ जाती है। हमारे बोल का प्रभाव औरों के ऊपर पड़ता है, क्योंकि आंतरिक शक्ति साधारण शक्ति नहीं है। और इसीलिए मन से ही ये मौन शब्द निकला है। कई बार हम देखते हैं जहां बोलना चाहिए वहां हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि चुप भी तो एक प्रकार का मौन ही है। और जहां नहीं बोलना चाहिए हम बोलते रहते हैं। इसलिए इस बात का भी हमें पता होना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए और कहाँ चुप रहना चाहिए। इसलिए कहते हैं कई बार हमारा चुप औरों को तकलीफ पहुंचाता है, क्योंकि मुख का चुप तो हमने कर लिया पर मन में अशांत है। मन निरंतर सोचता रहता है, मन से नेगेटिव विचार चलता रहता है। तो वो अशांत मन चुप रहने वाले का भी मतलब उस समय के वातावरण को भी अशांत बना देता है, इसलिए औरों को भी तकलीफ पहुंचता है। मुख के मौन के साथ साथ मन का मौन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना हम मन से शांत रहते हैं उसका प्रभाव भी वातावरण के ऊपर पड़ता है। इसलिए हमारे सब कर्मेंद्रियां एक एक कार्य करता है। एक मुख ही है जो दो काम करता है, एक बोलने का काम करता है और दूसरा खाने का। कई भाषा सीखने के लिए हमें 2 साल लग जाते हैं, पर एक जुबान पर काबू पाने के लिए 60 साल भी कम पड़ जाते हैं। और बेकार की बातें करके कई मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। चुप न रहने के कारण मुसीबतें झेलनी पड़ती है। जीभ जो है वो दांतों की सुरक्षा पंक्तियों के बीच में छिप करके बैठ जाती है और लाठियों का प्रहार सिर को सहन करना पड़ता है। इसलिए कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ चुप रहना चाहिए, इस बात का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। मौन का प्रभाव हमारे इंद्रियों के ऊपर भी पड़ता है, जिससे हम इंद्रिय जीत बन जाते हैं। मौन से सुप्रा कॉन्शियस जागृत होता है, जिससे हमारे संकल्पों की गति कम हो जाती है और निरंतर सकारात्मक चिंतन चलता रहता है। और जो हम चिंतन करते हैं वो तुरंत कार्य करने लग जाता है, अर्थात सिद्ध हो जाता है। इसके ऊपर एक प्रेरक प्रसंग मुझे याद आ रही है। महर्षि अरविंद को खाना खिलाने वाला चंपकलाल की बातें बड़ी रोचक है। एक बार महर्षि अरविंद और चंपकलाल के बीच में जो वार्तालाप हुई, उस वार्तालाप को गुप्त रखने के लिए महर्षि ने हिदायत दी। चंपकलाल ने इस आदेश का ऐसे अंगीकार किया कि कई दिनों तक वो कुछ बोले ही नहीं, अखंड मौन धारण कर ली। और इस मौन के कारण उनके अंदर एक चमत्कारिक रूपांतरण घटित हुआ। नितांत असंभव जान पड़ने वाले कार्य भी संभव होने लगा। मौन एक शक्ति है जो प्रकृति के अजस्र धारा में सतत प्रवाहित होती रहती है, जिससे हमारे मन का अंतर्द्वंद समाप्त हो जाता है, मन ईश्वरान्मुख हो जाता है और श्रेष्ठता दिव्यता का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार रामकृष्ण परमहंस का मन भी निस्पंदित था, जिस कारण वो धर्मों के विभिन्न स्वरूपों को समझते गए,
अनुभव करते गए। मौन ऐसी शक्ति है जिसके अंदर असीमित अनंत शक्ति समाई हुई है। इसलिए सप्ताह में एक दिन और दिन में कुछ घंटे मौन रहना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमें बहुत फायदा है। इसलिए मौन रहना, इससे हमारी आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ती है। साथ साथ मौन के लिए कहा जाता है कि जैसे चातक पक्षी वो निरंतर बारिश की बूंद की प्रतीक्षा करता रहता है, और जैसे ही बूंद गिरता है वो तुरंत उसको ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार ज्ञान पिपासु चातक आत्माएं वो प्रतीक्षा करते हैं कि ऐसी आत्माएं जो मौन को धारण कर चुके हैं, जिनको बोल पर कंट्रोल है और वो कुछ ही शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे बोल की प्रतीक्षा में रहते हैं कि वो कब बोले जो हमारे लिए आशीर्वाद बन जाए, वो हमारे लिए वरदानी बोल बन जाए। इसलिए उनके वाक्य को वाक्य नहीं, महावाक्य कहते हैं। कई दिनों तक जब हम मौन को धारण कर लेते हैं और फिर बोलना शुरू करते हैं, वो बोल हमारा गोल्डन वर्ड बन जाता है। इसलिए गीता के शब्द है मौनम सर्वार्थ साधनम, अर्थात मौन सर्वश्रेष्ठ साधना है। इससे हम मन पर काबू पा लेते हैं, अर्थात मन हमारा वश में हो जाता है। मौन को उल्टा करते हैं तो वो नमो हो जाता है। नमो का अर्थ है झुकना, अर्थात नम्रता। जो झुकता है वो औरों को सुख देता है। मौन हमें नम्रता सिखाता है। ओम शांति। अनीता बहन ने हमें कितनी सुंदर बातें बताई कि चुप रहने से घर का सुख बना रहता है। मौन से मन शक्तिशाली होता है, लेकिन सिर्फ मुख का मौन नहीं, मन का मौन। मन का मौन अंतर्द्वंद समाप्त करता है। और बहन ने हमें ये भी बताया कि मौन से हम ईश्वरान्मुख हो जाते हैं, जीवन दिव्य बन जाता है और वर्ड्स हमारे गोल्डन वर्ड्स बन जाते हैं। तो चलिए हम आज से ही प्रैक्टिस करते हैं, सप्ताह में एक दिन मौन रखने का या कुछ घंटे मौन रखने की प्रैक्टिस करें, जिससे हम अपने अंदर परिवर्तन की महसूसता कर सकेंगे। कहते हैं अजब सी चुप्पी, अजब सी नीरवता, हम खो जाते अपने ही संसार में, मिलते हमें मोती माणिक अपने हृदय के भंडार में। खामोशी में है गुप्त शक्ति, चलो लफ्जों को हम समाप्त करते हैं। मौन भी कुछ कहता है, संकल्प भी बात करते हैं। मौन से सच्ची शांति का अनुभव करते हैं हम। हमारा कल का यही विषय है, सच्चे मन की शांति। तो मिलेंगे कल रिचार्ज योरसेल्फ में। ओम शांति।